अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है लेट्स लिव सडनली विदाउट थिंकिंग। इसके हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने समरी बताया है और जो मेन आइडियाज़ है इस पोएम से रिलेटेड वो डिस्कस किया है। अब इस वीडियो में मैं फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगी कि इस पोएम में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या हैं। फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास पोएम में जो यूज़ होते हैं वो है इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, फोरशैडोइंग। इसके अलावा भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं जो पोएम्स में यूज होते हैं, लेकिन इस पोएम में जस्ट 4 फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं जिनका नाम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इमेजरी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक राइटर जो होता है या एक पोएट होता है वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जिसकी वजह से जो रीडर होते हैं उनके माइंड में एक इमेज बन जाती है। तो इस वजह से हम उसको कहते हैं इमेजरी। मतलब एक ऐसा सीन वो ऐड कर देता है या ऐसे वर्ड्स वो ऐड कर देता है जिसकी वजह से जिसको सुनकर आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं इमेजरी। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स की तरह एक्ट करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ डैफोडिल्स आर डांसिंग। डैफोडिल्स पोएम फ्लावर्स को कहते हैं, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ फ्लावर्स आर डांसिंग तो मतलब मैं पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। इसके बाद आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहते हैं द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो इस तरह के बहुत सारे एलिट्रेशन यूज़ हुए हैं इस पोएम में। जैसे पोएम का जो टाइटल है लेट्स लिव सडनली विदाउट थिंकिंग, इसमें जो लेट्स लिव है वो भी एक तरह का एलिट्रेशन है। आगे आता है फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो जिससे ऑडियंस को या रीडर्स को पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, जिसमें आप फ्यूचर के बारे में एक तरह का हिंट्स दे देते हो, इशारा दे देते हो। तो इसको हम कहते हैं फोरशैडोइंग। इस पोएम में बहुत तरह के पर्सोनिफिकेशन यूज्ड हुए हैं, जैसे अंडर ऑनेस्ट ट्रीज, एंग्री ड्रीम्स एंड मून स्क्रैचेस। ऑनेस्ट का जो वर्ड होता है वो हम इंसानों के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे वो ट्रीज़ के साथ इसको लगाया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक तरह का पर्सोनिफिकेशन है। और ये पोएम में अंडर ऑनेस्ट ट्री का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है, इसके 2 मीनिंग है। पहला ये है कि जब इंसान थक हार के दरख्त के नीचे जाता है सुकून हासिल करने के लिए, या दूसरा ये कि जिस तरह ट्रीज़ जो हैं वो दिन ब दिन ग्रो करते जाते हैं, यहाँ पे पोएट ये बता रहा है कि आ जाओ हम भी उस ट्री की तरह ग्रो करते रहें, तमाम अपने फ़िक्रों को सोचों को छोड़ के दिन ब दिन ग्रो करते रहें। तो ये अंडर ऑनेस्ट ट्रीज़ एज अ पर्सोनिफिकेशन ये आइडिया दे रहा है। इसके बाद एंग्री ड्रीम्स। एंग्री ड्रीम्स का पोएट ने जिक्र यहाँ पे इस वजह से किया है, वो स्पेसिफिकली ये बताना चाह रहा है कि जिस तरह हर इंसान की कुछ विशेज़ होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का हर ड्रीम पूरा हो। कभी कभी हमें अपने ड्रीम्स के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो फुलफ़िल नहीं होते, तो हमें नहीं चाहिए कि हम अगर हमारा कोई ड्रीम कंप्लीट ना हो तो हम उस पर रंज व दुख ज़ाहिर करें। ठीक है। तो यहाँ पे एंग्री का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है। बज़ाहिर एंग्री तो इंसान होता है, लेकिन यहाँ पे पोएट ने पर्सोनिफाई किया है, ड्रीम्स को पर्सोनिफाई किया है, इसीलिए उसने ड्रीम्स के साथ ये वर्ड यूज़ किया है एंग्री ड्रीम्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद है मून स्क्रैचेस। स्क्रैचेस मतलब किसी चीज़ को आप कुरचते हैं। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो हम इंसान कभी कभी अपने स्किन को कुरचते हैं, कभी किसी कपड़े को कुरचते हैं, मतलब झंझोड़ना। ठीक है, एक तरह से तो ये तो हम इंसानों का काम होता है, लेकिन पोएट ने स्क्रैचेस का वर्ड मून के साथ यूज़ किया है, तो मतलब ये एक तरह का पर्सोनिफिकेशन है।
तो ये थी हमारे पास 3 पर्सोनिफिकेशन, एक अंडर ऑनेस्ट ट्रीज, दूसरा है एंग्री ड्रीम्स और तीसरा है मून स्क्रैचेस। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ये पोएट ने क्या क्या चीज़ बताने के लिए, कौन कौन से आइडियाज़ को बताने के लिए इन फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया है। ठीक है, पोएट कहता है जिस तरह एक स्ट्रीम होता है वो बहता ही जाता है और उसे ये फिक्र नहीं होती कि उसका कौन सा पार्ट साहिल को छू रहा है, वो अपनी धुन में मगन बहता रहता है। तो हम इंसानों को भी एक स्ट्रीम की तरह होना चाहिए। जब वो स्ट्रीम का वर्ड यूज़ करता है तो रीडर्स के माइंड में एक इमेज बन जाती है स्ट्रीम का। ठीक है, इसके बाद वो मून स्क्रैचेस का वर्ड यूज़ करता है कि और कहता है कि इंसान को चाहिए कि वो एडवेंचरस करे उस टाइम जिस टाइम उसे कोई ना देख रहा हो, मतलब रात का टाइम हो जिसमें कोई उसको ना देख रहा हो। तो इस वजह से वो मून स्क्रैचेस का वर्ड यूज़ करता है ताकि रीडर्स जो है उनके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए मून की। इसके बाद एन्चेंटेड फॉरेस्ट, इसका वर्ड भी वो यूज़ करता है ये बताने के लिए ताकि जो रीडर्स हैं उनके माइंड में एक फॉरेस्ट का इमेज क्रिएट हो। तो ये थी 3 इमेजरी जो एक पोएम में यूज़ हुए हैं और इसलिए यूज़ हुए हैं ताकि रीडर्स के माइंड में एक तरह का पिक्चर क्रिएट हो सके। एलिट्रेशन में पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन को कहते हैं और इस पोएम में भी बहुत सारे एलिट्रेशन यूज़ हुए हैं, जैसे कि लेट्स लिव सडनली, लाइट दैट किल्स, स्क्रैचेस द स्किन, लेट्स लिव लाइक द लाइट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हुई है। अब हम लोग पढ़ते हैं फोरशैडोइंग। यहाँ पे पोएट ने एक वर्ड यूज़ किया है, वर्ड्स आफ्टर ऑल। यहाँ पोएट कहता है कि जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हम मर जाएंगे, तो हमारे जाने के बाद क्यों ना एक ऐसा काम करें ताकि हमें सब याद करें। तो इस वजह से वो वर्ड्स आफ्टर ऑल का वर्ड यूज़ करता है, मतलब फ्यूचर के बारे में एक प्रिडिक्शन बताता है, एक हिंट्स देता है कि एक ऐसा काम करें ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम रोशन हो और लोग हमें अच्छे नामों के साथ याद करें। इसके अलावा भी बहुत सारे फोरशैडोइंग यूज़ हुए हैं, जैसे वेग। यहाँ पे एक वर्ड है वेग, ये पोएट यूज़ करता है, कहता है कि मैं कभी कभी एक बहुत ही खालीपन महसूस करता हूँ और कितना खालीपन मेरे अंदर है और कब तक होगा ये मुझे नहीं पता है। तो मतलब एक तरह से वो हिंट्स दे रहे फ्यूचर के बारे में, ये बता रहे कि मुझे नहीं आइडिया है कि मैं कब तक ये खालीपन मेरे अंदर होगा और कब तक मैं अपने आप को एक नथिंगनेस समझूंगा, मतलब अनवैल्यूएबल समझूंगा। तो ये भी एक तरह का फोरशैडोइंग है। इसके अलावा जो पोएम का टाइटल है लेट्स लिव सडनली विदाउट थिंकिंग, इसको अगर हम लोग डीपली देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे भी पोएट जो है वो फ्यूचर के बारे में बता रहे कि आ जाओ, अपने गम वगैरह को छोड़ दो, आ जाओ, एक नई लाइफ का स्टार्ट करें, एक नए बिगिनिंग का स्टार्ट करें, एक नए फ्यूचर का स्टार्ट करें। ठीक है, एक नई लाइफ जिएं। तो यहाँ पे वो जो राइटर है, जो पोएट है, वो फ्यूचर के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फोरशैडोइंग। तो हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, एलिट्रेशन और फोरशैडोइंग। ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच थी जो इस पोएम में यूज्ड हुई हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you so much.